कार के स्टीयरिंग में शामिल है। एकल बल। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के वजह से। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या हो? आर्द्रता उच्च हो, यानी ह्यूमिडिटी क्या हो? ज़्यादा हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंतर का परिणाम है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। तो हिम नदी से कहाँ से? निचले स्तर से। कैलोरीमीटर सामान्यतः क्या बनता है? तांबा से कैलोरीमीटर। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म का। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभमंडल। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो H2+CO का। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो अभिक्रिया का उत्पादन। हार्ड गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट्स और अन्य जन सामान्य उपयोग की वस्तुएं। रक्त का पीएच मान कितना होगा? 7.4। अम्ल राज में क्या क्या होता है? तो HNO3 और HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु यानी जांघ की। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होता है? तो वृद्धि हो जाती है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक है? तो कपास के लिए। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर तापमान यानी टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है तो जो वायु की तापीय चालकता है वो क्या होगी? घटेगी। ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? चांदी की। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो क्रोड के रूप में मृदु यानी कि सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? ग्राहम ने। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्रैस्कोग्राफ। क्या बोलते हैं? क्रैस्कोग्राफ। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है तो सोडियम क्लोराइड NaCl। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है तो 24। प्रकाश का वेग सबसे कम यानी सबसे न्यूनतम होता है कहाँ में? तो कांच में। समुद्र की गहराई मापा जाता है तो फैदोमीटर से। और गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं तो उत्तल दर्पण होंगे। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB के BCG। यस। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। लेंस की क्षमता का SI यूनिट क्या होगा? डायोप्टर। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो 373 केल्विन 373 केल्विन। यस। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है प्रोटीन। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो टाइफाइड के द्वारा। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड N2O। कैलामाइन किसका अयस्क है? जिंक का। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। रक्ताल्पता संबंधित है तो निम्न हीमोग्लोबिन से
सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है? तो 0.05 से लेकर के 1.0 अश्व शक्ति तक। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख सोर्स क्या है? तो है पालक। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। हवा में ध्वनि तरंगे कितनी होती हैं? लगभग लंबवत। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होंगी? लंबवत होंगी। समीकरण E = mc² में C क्या दर्शाता है? तो C दर्शाता है प्रकाश की गति को। विटामिन E की कमी से निर्मित रोग क्या होगा? तो जनन क्षमता में कमी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया किसने? तो ल्यूकेन हॉक ने, जो कि हॉलैंड से थे। बादल किस मंडल में अवतरित होगा? यानी कि ये ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है, यानी कि सार्वभौम प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो AB है। और जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, किसका? जस्ता का। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है? तो अभिनव तारा। मृग तृष्णा बनने का कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रांगा मिश्र धातु है, टीन व सीसा का। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है RNA के द्वारा। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है, किसकी है? ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा आँखों की। हेनरी की इकाई क्या होगा? प्रेरकत्व। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर। LPG किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन व प्रोपेन का। कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाती है या कहलाता है? तो kWh। किस सेल को संग्राहक सेल कहते हैं? तो द्वितीयक सेल को। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्टमीटर द्वारा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसीटोफिनोन। वाशिंग सोडा का फार्मूला होगा Na2CO3। जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया गया हरगोविंद खुराना ने। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? ऊर्जा का। जी की इकाई क्या होगी? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो कास्टिक चूना। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन पे। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है? तो लगभग 16 है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन C का। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं, परावर्तन और अपवर्तन। पीतल की मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। टिबिया अस्थि में होती है। टिबिया अस्थि में क्या हो, कहाँ होगा? पैर में। यकृत में संचित किया जा सकता है विटामिन A को। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है तो केशिकत्व क्रिया के कारण। प्राश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगें। एल्कोहल में निहित है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लाल रुधिर कणिका में बनती है अस्थिमज्जा। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है भूकंप तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु यानी कि डाल्टन के अनुसार। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है तो प्लीहा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा तो ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ दांत अगर रखने हैं तो मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? गुर्दा।
शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पेनक्रियाज। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो मायोपिया। इंद्रधनुष कब बनता है? तो अधिक बूंदे रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? आभूषण के कारण। बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज़। फैराडे के नियम संबंधित हैं विद्युत अपघटन से। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? तो जी.सी. बसु ने। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। रक्त का शुद्धिकरण करता है तो वृक्क यानी किडनी। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है? तो Hg। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस। जिन का आकार होता है कैसा? तो सर्पाकार। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है तो यकृत, लीवर। मायोपिया में होता है दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना। गन धातु में क्या होता है? Cu, Sn तथा Zn। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है न्यूट्रॉन। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होगा? तो -212 फ़ारेनहाइट। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है तो इंसुलेशन प्रतिरोध को। वायु है एक मिश्रण। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों से संबंधित। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस के द्वारा। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है ब्यूटेन और प्रोपेन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है किसमें? अपचयन के लिए। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को। एथिल एल्कोहल एक समायवी है किसका? तो डाईमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा यानी खाना बनाने में प्रयुक्त जो सोडा है बेकिंग सोडा उसका फार्मूला NaHCO3 होगा। भारी जल का आणविक सूत्र D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा। ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉनों की। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में। जल में सबसे कम घुलनशील कौन सी गैस है? तो N2। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन कैसे होते हैं? तो अम्लीय होता है। एमिनो अम्ल मिलते हैं किसमें? एमिनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? रेयान। विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है तो फ्लोरोराइसिस। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है तो बाघ। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है तो परावैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो क्या होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित? आयरन। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है किसमें? पालक में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो MgOH का होल ट्वाइस। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन A। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एल्टीमीटर।
इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व किसका बना होता है? नाइक्रोम का। जूल सेकेंड किसकी इकाई है? कोणीय संवेग की। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? घट जाता है। कोई किरण, अगर कोई रेज है, अगर वो एयर से वाटर में इंटर करती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में होता है? तो वोल्टेज चेंज करने में। ठीक है, वोल्टेज चेंज करने में ट्रांसफार्मर का यूज करा जाता है। गो दूध में पीलापन का कारण क्या है? तो कैरोटीन। क्या है? कैरोटीन है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। हीरा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बहुरंगी। रासायनिक गुण, सॉरी, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होगा? बहुरंगी, यानी कई कलर का होता है हीरा। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो किस में रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत यानी लीवर है। वेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? इस्पात में। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जस्ता में। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना। गन पाउडर मिश्रण होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण होगा? सल्फर, चारकोल और सोरा का। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं हीलियम। मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो फाइब्रिनोजेन के अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन कहाँ से निकलती है? सिगरेट लाइटर से निकलती है। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है? सोडियम क्लोराइड। सीएनजी से क्या होगा? सीएनजी फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? तो टेकोमीटर बोलते हैं। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। रात में निम्न तापमान देखने के लिए मिलता है। बालू टिब्बा बनने का कारण होता है पवन का कार्य। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? तो ब्लड ग्रुप ओ। आर्द्रता संबंधित है तो वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल का मुख्य संगठक हो जाएगा ऑक्टेन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने करा? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने करा। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डीओएस क्या है? तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम करता है। मृग तीसरा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। यस, ग्रसिका एक नली है जो कि और क्या कहलाती है? तो इसके हम लोग आहार नली भी कहते हैं। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिएक्टर स्केल पर पाया गया। तो 9.3। कोशिका विभाजन के लिए तंतुओं को संगठित करते हैं तो तारक केंद्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो उसे आयाम कहते हैं। किसी कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं यानी कि आयाम। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो एंडोस्पर्म।
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि जो समुद्र का पानी होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो तैराक होगा उसको नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना उसको आसान होगा। वर्धारण रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किसके वजह से होगा? तो रिफ्रैक्शन की वजह से, यानी कि अपवर्तन की वजह से होता है ऐसा। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस।